नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश का बुलेटिन का। जी हां, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, पूरा अपडेट आपको देंगे। इसके साथ ही बताएंगे परशुराम जयंती पर होने जा रहे भव्य आयोजन के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। परशुराम जयंती पर भोपाल के लाल घाटी गुफा मंदिर में विशेष आयोजन। सीएम शिवराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री होंगे शामिल। महू में परशुराम जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे सीएम। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। सत्ता वापसी की तैयारी में कांग्रेस। आज सिवनी, मालवा और नर्मदापुरम के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 107 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 346। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चला रहे गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरक्षण पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे देश को प्रतिभा और प्रगति की हानि हुई है। वहीं वर्ण व्यवस्था पर बयान देते हुए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि जाति वर्ण व्यवस्था सनातन काल से चली आ रही परंपरा है। नेता जाति वर्ण व्यवस्था का गुणकर्म समझे, जिसमें सबको सम्मान दिया गया था। आरक्षण में 5 दोष हैं। 5 दोष कौन कौन है? प्रतिभा की हानि है, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं। जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं उतनी नौकरियां। प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता। वर्तमान आरक्षण में मैंने मेरठ में कहा था, जब वीपी सिंह के शासनकाल में आरक्षण का बवाल लाया गया था, मैंने कहा 5 दोष हैं, 5 दोष। निराकरण या खंडन नहीं है। अर्जुन ने कहा जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, शाश्वत है। इनको विकृत अपलुप्त करने का प्रयास न करके इनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर इनका अनुपालन करना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र धर्म सभा में निश्चलानंद सरस्वती जी ने कई अपील भी की है। आपको बड़ी खबर बता दे, पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अपील की है कि हिंदू परिवार अपने घर से रोज 1 रुपए निकाले और 1 घंटे का वक्त भी निकाले। समय और पैसे का उपयोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं पर आप भरोसा ना करें, वो आपको बर्बाद कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुरली मनोहर जोशी, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वो पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा लेकर आए थे, लेकिन अर्जुन सिंह ने इसे सांप्रदायिक बताकर धार्मिक शिक्षा को हटा दिया था। भारतीय अपनी धार्मिक संस्कृति पहचान बनाए रखें, ये भी उन्होंने अपील की है। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज, 1 घंटा रोज निकले, उस समय का संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र की 80% समस्याओं का समाधान करने में हो। राजनेताओं पर भरोसा मत कीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने नीति और अध्यात्म से मंडित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित की। दूसरी सरकार आ गई, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन नामक कोई व्यक्ति हुए, वो भी मेरे लाडले प्यारे थे, वो भी मेरे पास आते थे। उन्होंने कहा सांप्रदायिक पाठ्य पुस्तकों को निरस्त। तो देखा आपने कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से राम राज्य की बात कही जा रही है। इस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवय मुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी प्रतिक्रिया दी है। नरसिंहपुर में उन्होंने कहा कि यदि सरकार राम राज्य लाने की बात कह रही है तो इससे ज्यादा सुखद बात नहीं हो सकती। राम राज्य से हर व्यक्ति को समान अधिकार और समानता से न्याय मिल सके, ये अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं कोई भेदभाव ना हो, वहीं राम राज्य है और पूरे राष्ट्र में ऐसे ही राम राज्य की जरूरत है।
बढ़िया क्या बात हो सकती है। जो हमारे देश के शासक हैं, अगर वो दुनिया के सबसे अच्छे राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि राम राज्य है, तो इससे बढ़िया दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। और सबसे बढ़िया बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दोनों ही पार्टियां मिलकर के राम राज्य की बात कर रहे हैं। और आज परशुराम जयंती, इस मौके पर इंदौर में आज जन्मस्थली पर विशेष आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जानापाव जाएंगे। 12 बजे करीब सीएम शिवराज यहां पहुंचेंगे। आपको बता दें, इंदौर की जानापाव पहाड़ी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज शिरकत करेंगे। और नर्मदा में डुबकी लगाकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू धर्म सेना ने धर्म परिवर्तन कराया है। अखलीम अंसारी का नया नाम सनातनी हर्ष आर्य हो गया है। हिंदू युवती ने शादी के लिए शर्त रखी थी, मुस्लिम युवक को धर्म बदलने की शर्त थी, जिसे मुस्लिम युवक ने माना और अब वो सनातनी बन गया है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। मंत्रोच्चार, वैदिक विधि विधान और हर हर नर्मदे के जयकारों के साथ अखलीम अंसारी हर्ष आर्य बन गया। तस्वीरें जबलपुर की है, जहां दूसरे मजहब की प्रेमिका की खातिर उसने हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म सेना ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद अखलीम को नर्मदा नदी में डुबकी लगवाई और उसे आजीवन सनातन धर्म में रहने का संकल्प दिलवाया। प्यार की वजह से किया हूँ। अखलीम अंसारी चलता है और मेरा हर्ष से नाम रख दिया गया आज से। जबलपुर के ग्वारी घाट में अखलीम पूजा पाठ के बाद तिलक लगाकर और भगवा उड़कर सनातनी तो बन गया, लेकिन हिंदू धर्म में वो किस जाति का होगा, हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारी ये नहीं बता पाए। अपने सनातन धर्म में वापस लेके आए हैं और जो है पुराना जीवन त्याग कर अब इसको नया जन्म मिला है आज से। इस बच्चे के अंदर ये बात आई कि नहीं, मुझे सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। अखलीम अगर धर्म छिपाकर हिंदू युवती से शादी करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, लिहाजा उसने स्वेच्छा से धर्म बदलकर हिंदू बनना बेहतर समझा। और आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आपको बता दें, शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आया। इसके साथ ही रमजान का पवित्र महीना पूरा हो चुका है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद ही ईद मनाई जाती है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है, मीठी ईद भी इसे कहा जाता है। उस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, खुशियां मनाते हैं। और मुस्लिम धार्मिक मान्यता के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद ने 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी और इसी खुशी में ईद उल फितर मनाया जाता है और लोगों का मुंह मीठा किया जाता है। लिहाजा मुस्लिम आज मीठी सेवई बनाकर एक दूसरे को खिलाते हैं। ईद के मौके पर ज़कात यानी दान देने का भी बहुत महत्व है। और देखिए, देश भर में ईद मनाई जा रही है और लोग दरगाह में नमाज अदा कर रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, भोपाल का हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अगर किस नमाजी से भी आपकी अगर बात हो पाए तो जरा उनसे भी बात कीजिए, और किस तरह का माहौल, रौनक आप देख रही हैं भोपाल में? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर भोपाल की या फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश में भी ईद मनाई जा रही है। हालांकि कल बादल के चलते चांद का दीदार भोपाल में नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पहले ही शाम को जो शहर के काजी हैं उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि शनिवार यानी आज पूरे मध्य प्रदेश में ईद मनाई जाएगी और आज यहाँ पर ईद का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त हम ईदगाह में मौजूद हैं। ईदगाह में अब से कुछ देर पहले ही करीबन 7 बजे जो पहली नमाज है ईद की वो यहाँ पर अदा की गई है। शहर काजी ने ये नमाज यहाँ पर अदा करवाई और करीबन 70,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ यहाँ पर नमाज पढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर शहर में और देश में अमन और चैन की यहाँ पर दुआ मांगी है। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इस नमाज में शामिल हुए। खास बात यह है कि इस बार पहले ही ऐलान इस बात का कर दिया गया था कि शहर काजी ईद का ऐलान करेंगे और इसके साथ ही जो पहली नमाज है वो ईदगाह में अदा की जाएगी और उसके बाद अन्य जो मस्जिद है या अन्य जो स्थान जहाँ पर नमाज होती है ईद की, वहाँ पर ये नमाज अदा की जाएगी। तो फिलहाल अब लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद अपने घरों को लौट गए हैं और आज दिन भर भोपाल शहर की बात की जाए तो भोपाल में भी जो रौनक है ईद की वो यहाँ पर नजर आएगी। घर में लोगों की मीठी सेवियाँ बनेंगी और वो एक दूसरे को सेवियाँ खिलाकर ईद की बधाई देंगे। जी
बिल्कुल हरप्रीत, बेहद कठिन उपवास रखा जाता है, रोजा रखा जाता है और उसके बाद आज ईद आई है और हर्ष उल्लास देखते ही बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी हरप्रीत जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ईद की रौनक पूरे भोपाल में देखी जा रही है। न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे देश भर में बेहद हर्ष और उल्लास के साथ आज ईद मनाई जा रही है। अमन और चैन की दुआएं मांगी जा रही है। ईद उल फितर का जश्न शुरू हो चुका है। दरगाह में नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं और बेहद खास होता है क्योंकि पूरे रमजान भर रोजा इफ्तारी की जाती है और उसके बाद जाकर के ईद उल फितर आता है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग दरगाहों की ये तस्वीर है। बड़ी संख्या में आज जो मुस्लिम भाई हैं वो यहाँ पर नमाज़ी अदा करने के लिए पहुंचे। कल ही अलग अलग शहर काजियों ने ऐलान किया था क्योंकि कल ईद का चांद कल शाम को देखने को मिला। उसके बाद ईद का ऐलान किया गया। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और अमन चैन की दुआएं मांग रहे हैं। आज सिवनी, मालवा, नर्मदापुरम जाएंगे कमलनाथ। सिवनी मालवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेक्टर, मंडलम और कई प्रकोष्ठ के साथ आज उनकी बैठक है। 12 बजे आमसभा को संबोधित भी करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। आमसभा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कमलनाथ। अक्सर सरकारी अस्पताल को देखकर लोग नाक मुंह से कोड़ने लगते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के मांगुरली में एक ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों को सुकून मिलता है। यहां के डॉक्टर्स ने इस सरकारी अस्पताल को रिसोर्ट जैसा सुंदर बना दिया है। यहां 4000 वर्ग फीट में हरियाली के बीच बेहद खूबसूरती के साथ स्वास्थ्य केंद्र बना है। यहां की सुंदरता और स्वच्छता देखने के लिए और साथ ही इलाज करवाने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। इस सरकारी अस्पताल की सूरत डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने बदली है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से जो भी फंड आता है उस फंड की राशि को इस अस्पताल की व्यवस्था में लगाया जाता है। बाकी आर्थिक मदद उनके भाई और वो खुद अपने वेतन से करते हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मरीज को सुंदर वातावरण देना चाहते हैं। जब से नितिन उपाध्याय सर आए हैं तब से इस हॉस्पिटल का कायाकल्प बदल गया है और यहाँ लोगों को बहुत उच्च कोटि की सुविधा दी जा रही है और गांव में जो स्वास्थ्य की कमी थी वो संपूर्ण हो रही है सर, और समय पे दवाई गोलियां दी जा रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये अस्पताल में एक सौंदर्यीकरण दिखता है और यहाँ के लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये अस्पताल है, हमारा एक परिवार के जैसे लगता है। गांव में बने बांध में जमीन गंवाने के बाद पिछले 10 वर्षों से मुआवजे के लिए एक परिवार भटक रहा है। अब उन्होंने सीएम से मिलने के लिए पैदल ही गले में तख्ती टांगे भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये लोग पड़ोसी जिले पन्ना के बीजाखेड़ा गांव के हैं जो पैदल ही भोपाल सीएम से मुलाकात करने निकल। ये सभी कटनी जिले के रीठी पेट्रोल पंप के पास दिखाई दिए। इनका आरोप है कि इनके गाँव में बांध का निर्माण किया जा रहा था, जहाँ पर पटवारी ने उनकी जमीन का मुआवजा किसी और को दे दिया। इसके अलावा उनसे 80,000 रुपए भी ऐंठ लिए। भोपाल जा रहे हैं। भोपाल तो कहे से जा रही हैं आप? जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। पैदल जा रही हैं? पैदल जा रहे हैं। क्या करेंगे भोपाल में जाकर, किससे मिलेंगे वहाँ? मुख्यमंत्री से करेंगे बात। 1 हेक्टेयर 14 जमीन को अपात्र किसान समूह पिता गोरख चमार की जमीन लगा करके कुआं और जमीन का पैसा पटवारी किसान को आधे 60 गांठ के पैसे निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत सैकड़ों बार की गई। हमको जमीन बंटन में दी गई थी 2001-2 में, और वो जमीन सर हमारी धोखाधड़ी के कारण वो जमीन चली गई। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। कहीं मत जाइए, आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें टॉप 10 अंदाज में, और ठीक उसके बाद देखिए सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।